ओके, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं राजन कुमार सिंह आपके सामने उपस्थित हूँ भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित मूलभूत जानकारियों को देने के लिए। कल के वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान जो हमारे देश के शासन का आधार है, उसका अध्ययन संघ लोक सेवा आयोग और अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका जब चयन होगा तो आप जिस भी सेवा में जाएंगे वहाँ पे जो आपको कार्य करने होंगे वो भारतीय संविधान के अधीन ही रह के करने होंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए आज मैं आपको ये बताता हूँ संविधान क्या है और हमारा संविधान का निर्माण कैसे हुआ, किन किन लोगों ने मिलकर इस संविधान का गठन किया, कौन कौन से इनके समितियाँ थी और ये थे। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि संविधान है क्या। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संविधान जो है वो ऐसा दस्तावेज है, संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसके द्वारा किसी भी राज्य का या देश का शासन चलता है। इसमें सरकार के विभिन्न अंग, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका जो होते हैं उनके कार्यों और अधिकारों का वर्णन किया जाता है। साथ ही साथ भारतीय नागरिकों को या विश्व के किसी भी देश के नागरिकों को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, उन्हीं सब बातों का दस्तावेज होता है। आज के वर्तमान समय में लोकतांत्रिक देश में हर राज्य का अपना एक संविधान है और उसी संविधान के तहत उन लोगों का शासन व्यवस्था चलता है और संविधान ही जो है वो शासन का मूल आधार होता है, यानी कि शासन की सारी मूलभूत सिद्धांत जो है वो हमारे संविधान में दी जाती है। अब दूसरे यूनिट पे हम लोग आते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ था। तो इसके लिए दोस्तों मैं थोड़ा सा पीछे की ओर जाना चाहूँगा कि भारतीय संविधान की जो यहाँ प्रक्रिया है, वो संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया जो शुरू है वो काफ़ी पहले से हुई थी। और इसके लिए आपको मैं बताता हूँ कि जो आपका जो 1858 के बाद 1858 जो कि 1857 की सिपाही की क्रांति के बाद यहाँ पे हुई थी, उसका क्रमिक विकास यहाँ पे हुआ। क्योंकि भारतीय लोग हमेशा ये डिमांड करते थे कि उनको उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए उनके लिए। तो इनके लिए सबसे पहला जो आपका इम्पोर्टेंट था वो था 1919 का अधिनियम। ठीक है, तो 1919 के अधिनियम में सबसे पहले जो है यहाँ पे प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन, ठीक है। तो इसके माध्यम से क्या हुआ था ना कि प्रांतों में सरकार का गठन किया गया था और प्रांतों में जो भी शासन थे वो आरक्षित थे और आपको वो अनारक्षित थे, यानी कि पूरे शासन की बागडोर को दो भागों में बांटा गया था। एक जो है वो अनारक्षित थे और एक आरक्षित थे। तो आरक्षित में क्या था कि वो आपको गवर्नर के हाथों में थे और अनारक्षित में क्या था कि जो भारतीय जनता द्वारा जिन नेताओं का चयन किया गया था, मंत्रिपरिषद बनाया गया था, उनको दिया गया था। ये हमारे यहाँ संविधान का जो उत्तरदायी शासन की स्थापना थी उसका पहला ये था। बाद में हमने ये देखा कि उसके बाद जो है हमारा वो जो आपका है वो तो बाद में जो है इसका जो हम सबसे अच्छा जो प्रमाण देखते हैं वो देखते हैं भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम, इसमें अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो भारत शासन अधिनियम में जो है वो भारतीय संविधान का मूल ढांचा है। अभी जो भारतीय संविधान में जो 395 अनुच्छेद है, क्रम के अनुसार तो 400 साढ़े 400 से अधिक हो चुके हैं, तो उनमें आप ये देखिएगा कि इसके जो 250 अनुच्छेद थे उसको लिया गया भारतीय संविधान में अक्षरशः या फिर उसमें कुछ परिवर्तन करके। तो भारत शासन अधिनियम जो है हम ये कह सकते हैं हमारा संविधान, भारतीय संविधान उससे काफ़ी हद तक प्रभावित है और इसी के आधार पे हमारा जो है भारतीय संविधान जो बना है। तो इसमें जो था वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ चीज़ों की इसमें कमी थी। इसमें प्रस्तावना नहीं था, इसमें सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार नहीं था। सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार जो है वो लंदन के प्रीवी काउंसिल को था, यानी कि यहाँ की न्यायपालिका जो निर्णय करती उसके खिलाफ अगर किसी को अपील करना होता तो उसको लंदन के प्रीवी पर्स में करना होता। इसके अलावा जो है जो सबसे इम्पोर्टेंट था कि भारत में संघ की स्थापना नहीं की गई थी। जो भारत राज्य आज हम देखते हैं, भारत जो संघ देखते हैं, इसकी स्थापना नहीं की गई थी, क्योंकि
इसके लिए जो है 3 चीजें थी। एक तो था हमारा ब्रिटिश प्रांत, दूसरा था देशी रियासत। तो यहां पे क्या था कि ये भारतीय संघ की अवधारणा उसी समय बनती, भारतीय संघ का निर्माण उसी समय होता जब ये दोनों मिलते। तो इनमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि ब्रिटिश प्रांत को तो उसमें शामिल होना ही था इस भारत संघ में, लेकिन देशी रियासतों को सम्मिलित होना अनिवार्य नहीं था। ये उनकी इच्छा पर डिपेंड करता था कि वो उसमें शामिल हो या नहीं हो। यही वजह हुआ कि जो आपका जो भारत संघ है वो बन नहीं पाया, क्योंकि ब्रिटिश प्रांत तो उसमें मौजूद थे, 11 प्रांत थे इसमें, लेकिन जो 500 से अधिक जो देशी रियासतें थीं वो जो है वो इसमें शामिल नहीं हुई। तो भारत संघ का अस्तित्व नहीं आया, लेकिन प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना हो चुकी थी, जिसके तहत भारत के 11 प्रांतों में सरकारों का गठन हुआ। और उस समय जो प्रांतों के जो मुख्य जो होते थे, जिनको आज हम मुख्यमंत्री कहते हैं, उनको प्रीमियर कहा गया था। इसमें हमारे बिहार के डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह सैद्धांतिक रूप से, लेकिन उसके पहले तो मोहम्मद यूनिस हो चुके थे। तो ये क्या था कि प्रांतों की जो है द्वैत शासन की व्यवस्था यहाँ पे आ चुकी थी, यानी कि यहाँ भी उत्तरदायी शासन की स्थापना थी, लेकिन ये सिर्फ प्रांतों में हुई थी। संघ में ऐसा नहीं हो पाया था। इसमें प्रस्तावना का अधिकार था, बहुत सारी ऐसी कमियां थी जिसको कि हमारे संविधान ने दूर किया। तो बचा हुआ है। तो ये मेरे बताने का मकसद ये था कि आप समझ लीजिए कि हमारे भारतीय शासन का आधार क्या है। तो भारतीय संविधान का ये हमारा बहुत ही अच्छा है, लेकिन बहुत सी चीज़ों को इसमें लिया भी गया था। इसमें एक सबसे बड़ी कमी थी कि नागरिकों को मौलिक अधिकार नहीं दिया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, राज्य के नीति तत्व थे इसमें, जिसको राज्यों के अनुदेश पत्र के रूप में शामिल किया गया था, लेकिन मौलिक अधिकार नहीं था। और इसमें जो था वो कहीं ना कहीं भारतीय नेताओं की मांग के अनुसार शासन की तो स्थापना की गई थी, लेकिन पूर्ण रूप से उत्तरदायी उसको नहीं बनाया गया था। इसके तहत आपका जो है वर्ष 1937 में जो है वो पहला आम चुनाव बिहार में हुआ था, पूरे राज्यों में हुआ था। 11 प्रांतों में सरकारों का गठन हुआ था। तो ये हमारा ये था। तो ये भारत शासन अधिनियम का हमारा सबसे ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसी के समय में जब यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, तो भारतीय नेताओं ने, यानी मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी ने, ब्रिटिश शासन के ऊपर ये दबाव बनाना शुरू किया कि भाई आप हमें आज़ाद करें। इसी के लिए महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, करो या मरो का नारा दिया। तो इसमें क्या हुआ कि इस चीज़ से निपटने के लिए, चूँकि ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि भारतीय हमें इसमें योगदान करें, हमारा सहयोग करें ताकि हम युद्ध को जीते, उन्होंने एक तो उन्होंने क्रिप्स मिशन भेजा था 1942 में, जिन्होंने भारत में संविधान के लिए कुछ आधारभूत ढांचे दिए, जिनको भारतीय नेताओं ने नापसंद कर दिया। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो था हमारा कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन ने ही भारत में संविधान निर्माण के लिए कुछ आधारभूत सिद्धांत दिए, जिसमें उन्होंने ये कहा कि भारत जो है एक संघात्मक राज्य होगा, अवशिष्ट संघ के अधिकार जो है वो प्रांतों को दिए जाएंगे, और प्रांत को अपने क्षेत्र में स्वायत्त होंगे, और संघ को सिर्फ रक्षा, विदेश और संचार, इन्हीं 3 विषयों पे अधिकार बनाने, कानून बनाने का अधिकार होगा। तो इस तरह से एक खाका कैबिनेट मिशन यहाँ दे चुका था कि भारत में किस तरह का संविधान बनेगा। और उसमें उन्होंने ये भी कह दिया था कि भारत का संविधान जो है वो संविधान सभा के द्वारा होगा, जिसके सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से जनता करेगी। अर्थात जो उस समय भारतीय प्रांतों में जो सरकारें थी, जो राज्य में सरकारें थी, उनके सदस्यों के द्वारा किया जाने का एक प्रावधान किया गया था। 10 लाख के लोगों पर एक व्यक्ति चुने जा सकते थे। ये प्रावधान किया गया था कि 10 लाख व्यक्ति मिल करके एक प्रतिनिधि को चुनेंगे। तो इस तरह से करके जो भारतीय संविधान सभा का जो है वो गठन हुआ। भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ और कितने इसमें मेंबर थे, इसकी चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। तो मेरा इस वीडियो का सबसे पहला उद्देश्य यही था कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, भारतीय संविधान सभा को बनाने वाली जो संविधान सभा थी उसका गठन क्या हुआ, और उसके पीछे उसकी कौन कौन सी कहानियाँ थी, यही बताना मेरा इसका मुख्य उद्देश्य था। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय संविधान सभा जो है उसकी सदस्य संख्या कितनी थी, कितने उनमें महिलाएं थे, किस किस लोगों का उनमें योगदान था, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि वो कहाँ कहाँ से उन्होंने जो अवधारणाएं ली, जो प्रावधान लिए, मूल अधिकार का कहाँ से लिया, मौलिक कर्तव्य का कहाँ से लिया,
संसदीय व्यवस्था ये कहाँ से ली। तो जो भारतीय संविधान की जो हमारी विशेषता है उसकी व्याख्या मैं आपके अगले क्लास में करूँगा। तब तक देखते रहिए और प्लीज़ अपने कमेंट्स और जो लाइकिंग्स है और जो शेयर है इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। और अगर आपका इसी तरह मुझे सहयोग मिलता रहा तो मैं अधिक से अधिक वीडियो बनाऊंगा। और प्लीज़ आप इसको शेयर कीजिए ताकि मुझे आपको अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने का, अच्छी से अच्छी जानकारियाँ देने का मौका मिले। थैंक यू सो मच।